हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता होगा कि सरकार बहुत लोगों के लिए घर बनाती है। आप सभी को पता होगा सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे बहुत सारे बेघर लोगों को घर मिल सके, एक आश्रय मिल सके। लेकिन अगर सरकार की वजह से ही या किसी नेता की वजह से लोगों का घर ही छीन लिया जाए, या मैं ये कहूँ कि उनकी बस्ती तक को उजाड़ दिया जाए, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे। यही मामला कुछ सामने आ रहा है। कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि अब होली के बाद 717 परिवार बेघर हो जाएंगे। और किसकी वजह से? प्रधानमंत्री आवास की वजह से। अब ये कितना सही है, क्या होगा इसके मामले में, ये सब कुछ जानेंगे। इसमें क्या रिएक्शंस आएंगे लोगों के, वो सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पूरी न्यूज़ को समझते हैं, क्या मसला है, क्या क्या चीज़ें हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो आवास है वो लोक कल्याण मार्ग के ऊपर पड़ता है, वहीं पे बना हुआ है। अब वहाँ जितने भी आसपास के एरिया हैं जो उनके एक तरीके से पड़ोसी एरिया हैं लोक कल्याण मार्ग के, उन्हें खाली करने का आदेश दे दिया गया है। 717 परिवारों का जो भविष्य है अब वो अंधेरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के सबसे सुरक्षित पते मतलब लोक कल्याण मार्ग के पास की बसी हुई बस्तियों को अब खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। और वो भी ये कहा गया है कि आप फरवरी तक आपके पास समय है, उसके बाद मार्च में आप होली के बाद ये पूरी बस्तियां खाली कर दें। अब सवाल आता है कि ये बस्तियां कौन सी हैं, ये बस्तियां कहाँ पे हैं। तो कहाँ पे हैं इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि लोक कल्याण मार्ग के पास, मतलब पीएम आवास के पास है। यहाँ पर अप्रोक्स 717 फैमिलीज रहती हैं और अब इनका क्या भविष्य होगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। दूसरा, कितनी बस्तियां हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर 3 बस्तियां हैं। तारीख क्या दी गई है? तारीख दी गई है 6 मार्च, अंतिम तारीख यही डिसाइड की गई है। अब केंद्र सरकार ने पुनर्वास नोटिस जारी करके निवासियों को 6 मार्च तक की जो जगह है वो खाली करने के लिए कहा है। ऐसा ना करने पर घरों को तोड़े जाने की बात कही गई है और कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। अब आप सभी ने लोक कल्याण मार्ग जो रेड क्रॉस रोड दिखाई देती है वहां पर आपने देखा होगा जो रेस कोर्स वाला रोड है, उसी के पास 3 आपको कॉलोनीज भी दिखाई दे रही होंगी, जिसका नाम है भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप। यहां पर जो ये घर हैं, पूरे के पूरे जो घर हैं, उनको जमीन और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने भूमि एवं विकास कार्यालय के साथ मिलकर ये नोटिस जारी किया है। ये जमीन उन्हीं के अधीन आती है। अब इनके लिए कहा जा रहा है कि इनको विस्थापित कर दिया जाएगा और एक नई शुरुआत कराई जाएगी बढ़िया लाइफ स्टाइल के लिए। और वो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर जगह है और उस जगह का नाम है सावदा घेवरा। तो ये वो जगह है जहां से आप ये देखेंगे कि इन लोगों की नई शुरुआत होगी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये नई शुरुआत है या इनको बेघर करके वहां जगह दे दी गई है बस। तो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, जिसे हम DUSIB कहते हैं, उसके अनुसार जो पात्र परिवार हैं, जो 717 परिवार हैं, उनको सावदा घेवरा में एक वैकल्पिक आवास के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए जनवरी 2024 में DDA ने और अन्य जो विभाग हैं उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की थी और जो पात्रता के हकदार थे उनको वहां पे फाइनल कर दिया था। अब बात आती है इस पूरे घटनाक्रम की। ये घटनाक्रम जांच पड़ताल कैसे हुई, इसके खिलाफ नोटिस कैसे जारी हुआ, तो ये सारा मसला 2024 का है, जब वहां के निवासियों की पात्रता की जांच शुरू हुई थी। 29 अक्टूबर 2025 में पहला पुनर्वास नोटिस मिला था। नवंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला पहुंच गया था और फरवरी 2026 के लिए सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई साहब, आप जो ये 3 एरिया के लोग हैं, जो मस्जिद कैंप है, DID कैंप है और आपके भाई राम कैंप है, वो सारे के सारे लोग यहाँ की जमीन, तीनों बस्तियां खाली कर दें, अदरवाइज आप पे कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
अब जो हाईकोर्ट का रवैया है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहां पे कानूनी पेच फंसा है कि भाई 6 मार्च की जो डेडलाइन है उसके सामने एक तारीख और है, वो है 13 मई। तो यहां हाईकोर्ट का आदेश है कि 13 नवंबर 2025 यहां पे पूरा का पूरा आदेश आया कि कोर्ट ने कहा कि प्रतीकात्मक जो सुरक्षा है उसके बिना बेदखल ना किया जाए। दूसरा, सरकार का अल्टीमेटम क्या है कि भाई आपके पास 2 महीने हैं, उसके अंदर अंदर खाली कर दो। इन्होंने 6 मार्च दे दी है और इन्होंने कहा कि 2026 की 13 मई को हम सुनवाई करेंगे, तब तक आप लोग कहीं भी इन्हें नहीं भेज सकते। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो तारीख सरकार ने दी है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई जो होली के बाद का पूरा शेड्यूल उन्होंने तैयार किया गया है वो क्यों इतना ज्यादा दिमाग में टेंशन देने वाला है। तो यहां पे मुख्य सवाल क्या आते हैं भाई? मुख्य सवाल आते हैं कि क्या 6 मार्च को डिमोलिशन शुरू हो जाएगा? पहला, क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा है कि 13 मई तक आप कोई भी यहां पे एक्शन ना लें। दूसरी बात, क्या कोर्ट 13 मई से पहले हस्तक्षेप करेगा? क्योंकि उन्होंने खुद तारीख दी है। फिर क्या सभी 717 परिवारों को सवादा घेवरा में जो जगह है वो मिलेगी? क्योंकि बहुत बार आपने देखा है कि सरकार वादे कर देती है, चीजें बता देती है, लेकिन वो नहीं मिलता। तो जो लोग बेघर हो जाएंगे वो कहां जाएंगे? तो यहां पर लोक कल्याण मार्ग जो एक वीआईपी एरिया है, जहां पे सारे अफसर रहते हैं, जहां पे सारे अधिकारी बढ़िया एरिया में रहते हैं, तो वहां पे जो ये 3 बस्तियां हैं, क्या वहां के लोग रहने के काबिल नहीं हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 2016 में जो सड़क लोक कल्याण मार्ग हुई थी उसके आसपास क्या लोगों को रहने का हक नहीं है? उसके आसपास क्या सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों का रहने का हक है? इसका आंसर का इंतज़ार आपका कमेंट बॉक्स करेगा। अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।